बात है, एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेचकर जो भी पैसे मिलते उसी से अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। हालांकि वह बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसे अपनी ईमानदारी और मेहनत पर गर्व था। एक दिन रामू हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। सूरज अपनी तेज धूप बिखेर रहा था और रामू पसीने से तरबतर हो गया था। उसने सोचा कि नदी किनारे जाकर थोड़ा आराम कर ले। वह नदी के पास एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और ठंडी हवा का आनंद लेने लगा। आराम करने के बाद उसने सोचा कि अब थोड़ा और काम कर लिया जाए। जैसे ही उसने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर सीधे नदी में गिर गई। नदी का पानी बहुत गहरा था और कुल्हाड़ी डूब गई। रामू घबरा गया। वह जानता था कि उसके पास सिर्फ यही कुल्हाड़ी थी, जिससे वह अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। अगर कुल्हाड़ी न मिली तो वह लकड़ियाँ नहीं काट पाएगा और उसके परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। रामू बहुत दुखी होकर बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरी कुल्हाड़ी के बिना मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता। कृपया मेरी कुल्हाड़ी वापस दिलवा दो। रामू की सच्ची भक्ति और ईमानदारी देखकर जल देवता प्रकट हुए। वे मुस्कुराते हुए तुम क्यों दुखी हो? रामू ने सिर झुकाकर कहा, हे देवता, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मेरे पास यही एकमात्र साधन था जिससे मैं अपनी रोजी रोटी कमाता था। अगर मुझे मेरी कुल्हाड़ी न मिली तो मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। जल देवता ने मुस्कुराते हुए पानी में हाथ डाला और एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। उन्होंने रामू से, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कुल्हाड़ी की ओर देखा। वह बहुत सुंदर और कीमती थी, लेकिन उसने ईमानदारी से कहा, नहीं देवता, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। देवता ने फिर से पानी में हाथ डाला और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। उन्होंने फिर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? वत्स, नहीं देवता, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। अब जल देवता ने तीसरी बार पानी में हाथ डाला और इस बार उन्होंने रामू की असली लोहे की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ देवता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। रामू की ईमानदारी और सच्चाई से जल देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान हो। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत की मैं कदर करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में ये तीनों कुल्हाड़ियाँ देता हूँ। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आए। वो पहले तो चौंका, फिर उसने श्रद्धा से हाथ जोड़कर जल देवता का धन्यवाद किया। वो खुशी खुशी घर लौटा और अपने परिवार को सारी बातें बताई। रामू का जीवन बदल गया। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी बेचकर रामू को बहुत सारे पैसे मिल गए। अब वो अमीर हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत नहीं छोड़ी। वह हमेशा सच्चाई की राह पर चला और जरूरतमंदों की मदद करने लगा।
गांव के लोग उसकी ईमानदारी की कहानी सुनकर प्रेरणा लेते थे। कहानी से सीख एक, ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है। दो, लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि सच्चाई का फल मीठा होता है। तो भगवान हमेशा उनकी मदद करते हैं जो सच्चे और नेक दिल होते हैं। गोरी कवि, इस सब्जी के व्यापार से हमें बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, क्योंकि तुम सब्जी मंडी से सड़ी सड़ी सब्जियां लाकर
कुशल के साथ रहती थी। बेटे कुशल के बड़े हो जाने पर वो उसकी शादी पास ही के गांव की एक लड़की खुशी से करवा देती है। बहू, तू जैसी खूबसूरत बहू तो इस पूरी सोसाइटी में किसी की नहीं। बस अब तू इस घर की सारी जिम्मेदारी उठा ले तो मेरी चिंता खत्म। ये ले इस घर की चाबी, अब से ये तेरे हवाले। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस घर का पूरा ध्यान रखूंगी। देखिएगा, आपको शिकायत करने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए गाजर का हलवा बना के लाती हूँ। शादी के कुछ ही दिन बाद खुशी के तेवर बदलने लगते हैं। माँ जी, मैं आपसे कह देती हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो हर समय आपकी बात मानूं। बहू, मैं तो बस ये कह रही थी कि तू हर समय फोन पर ये किससे बात करती रहती है। हर समय तेरा फोन बिजी आता है। ये बात कुशल को पसंद नहीं बेटा। हाँ हाँ, मेरी तो हर बात सबको बुरी ही लगती है। अब शादी को कई महीने बीत चुके हैं, मगर खुशी कभी भी खुश नहीं रह पाती और वो अपने पति और सास से भी हमेशा झगड़ती रहती है। असल में शादी से पहले उसका एक प्रेमी होता है, गोविंद। वो उससे आज भी छुप छुप कर मिलती है। गोविंद, मैं अपने पति और सास के साथ खुश नहीं हूँ, चलो ना हम भाग जाते हैं। तुम एक काम करो, घर से सारा कीमती सामान ले आओ, उसके बाद मौका देखकर हम भाग जाएंगे। खुशी के पति और सास उसे बहुत प्यार करते हैं, मगर खुशी फिर भी उन्हें धोखा देती है और धीरे धीरे अपने घर से कीमती सामान को चोरी करके गोविंद को देने लगती है। उसकी सास को घर से सामान चोरी होने का संदेह होने लगता है। बेटा, समझ नहीं आ रहा, ये घर से धीरे धीरे सामान कैसे गायब हो रहा है। कौन सा सामान माँ? अरे वो चांदी के बर्तन जो मैंने बनवाए थे वो दिख नहीं रहे। यही कहीं होंगे माँ, आपकी बहू ढूंढ देगी। कितने बेवकूफ हैं ये माँ बेटे, इनका सारा सामान मैं गायब कर दूंगी और इनको पता भी नहीं चलने दूंगी। और इस तरह से धीरे धीरे खुशी घर का सारा कीमती सामान चोरी करके गोविंद के पास रखवा देती है और कुछ महीनों बाद उनके पास बहुत कीमती सामान इकट्ठा हो जाता है और दोनों भागने की योजना बनाते हैं। खुशी, आज रात को आधी रात होते ही तुम अपने घर से भाग कर आ जाना। मैं गांव के पुराने बस स्टैंड पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। खुशी अपने कपड़े और गहनों की पोटली बांधकर पुराने बस अड्डे पर पहुंच जाती है और देखती है कि वहाँ तो कोई भी नहीं है। खुशी कुछ घंटे वहीं खड़ी रहती है और फिर गोविंद के कमरे पर जाती है। वहाँ पर भी बड़ा सा ताला लगा होता है। हे भगवान, कहीं गोविंद मुझे धोखा देकर भाग तो नहीं गया? अब मैं क्या करूंगी? खुशी फूट फूट के रो रही होती है। तभी पीछे से उसका पति सारे गहनों की पोटली लेकर आ जाता है। हाँ, मैंने गोविंद को गांव छोड़ने से पहले पकड़ लिया था और ये सारे गहने भी उससे ले लिए। आपको सब पता था कि मैं आपको और माजी को धोखा दे रही थी। हाँ, मगर मुझे ये भी पता था कि गोविंद अच्छा इंसान नहीं है। अगर मैं तुमको समझाता तो तुम कभी नहीं समझ पाती। इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हारी आंखें खुद खुले। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं खुशी, मगर हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारे अपने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। माँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों चाहते हैं कि खुशी 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 हमारे घर रहे, क्योंकि तुम ही तो हमारी खुशी हो।